रहा था कि कुछ प्रसंग बस ऐसा जोड़ करके लोग कैसे अपना उत्साह बना के रखें। क्योंकि कोरोना तो पता नहीं कब मारेगा, उससे पहले ही कितने लोग निपट रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो ये तो आजकल जैसे कोरोना का रोग चल रहा है देश भर में, विदेशों में भी है, तो कुछ लोग तो रोग के कारण से मर रहे हैं और कुछ लोग उसके भय से परेशान हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो वो डर रहे हैं बहुत कि पता नहीं क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। तो हमारा जो अध्यात्म है वो इस विषय में ये सहायता करता है कि जो परिस्थिति आई है उससे लड़ें, उससे संघर्ष करें और जो उसके उपाय हैं उन उपायों को अपनाएं। जैसे अपने डॉक्टर लोग बताते हैं, सरकार की ओर से भी निर्देश है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ वाले बाज़ार में ना जाएं, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि ये भीड़ भाड़ से एक दूसरे को फैलता है। तो जो बचाव के उपाय हैं वो करने चाहिए, जैसे भीड़ में नहीं जाना, एकांत में रहना, घर में रहना, और यदि कभी इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़े, कोई दाल सब्जी खरीदनी है, कोई पेट्रोल लेना है गाड़ी के लिए, या कोई और काम पड़ गया, बहुत इमरजेंसी है, तो फिर अपने मास्क लगा के सुरक्षापूर्वक यात्रा करें और भीड़ से बच के रहें और मन को मजबूत रखें, खामखा डरें नहीं, घबराएं नहीं कि क्या होगा, उत्साह बनाए रखें और अपनी शरीर की जो क्षमता है, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं जिसको, रोगों से लड़ने की शक्ति, उसको बढ़ाएं। उसके लिए अपने आयुर्वेदिक काढ़े हैं उनका उपयोग करें, गिलोय का काढ़ा है और भी सूंठ का काढ़ा है और भी कई तरह के काढ़े वो डॉक्टर लोग, वैद्य लोग बताते हैं, तो उस काढ़े का प्रयोग करें, सावधान रहें और सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करें। ओम मंत्र है, ओम, ओम के नाम के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करें, अर्थ सहित करें, जो भी मंत्र बोलें उसका अर्थ अवश्य बोलें। इससे क्या है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम सावधान रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और जो भी वैद्य चिकित्सक निर्देश है उसका पालन करें। और इस प्रकार से हम उत्साहित रहेंगे तो हम जो डिप्रेशन में जाते हैं लोग, उससे बच जाएंगे और हमारा ये रोग कुछ दिनों में पार हो जाएगा, कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। सावधानी रखेंगे तो ये कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और लापरवाही करेंगे तो फिर लंबा चलेगा। अब गुरुजी बात ये है कि जब आदमी एकांत में होता है तो कहते हैं कि एकांत से बड़ा खजाना कहीं और नहीं है जी। लेकिन आज आदमी एकांत होने के बाद भी अपने भीतर, कमरे में तो चलो एकांत हो गया, लेकिन अपने भीतर कैसे उतरे वो? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वैसे तो जिनको कुछ थोड़ा बहुत वैराग्य होता है जी, उनके लिए एकांत बहुत बढ़िया है, स्वर्ग के समान है। वो एकांत पसंद करते हैं कि हमें एकांत स्थान मिल जाए और हम बैठ के अपना ईश्वर चिंतन, कुछ आध्यात्मिक चिंतन, अपना जीवन का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब बैठ के सोचें, भविष्य की योजना बनाएं कि हमें क्या काम करने हैं और क्या सावधानियां रखनी है। तो जिनको कुछ इस तरह की सूक्ष्म बुद्धि होती है, अध्यात्म में रुचि होती है, कुछ वैराग्य होता है, वो तो एकांत को पसंद करते हैं। और जो संसार के भोगों में पड़े हैं, संसार में रुचि है, खाना पीना, घूमना फिरना, पार्टी, फैशनबाजी, उनको एकांत में बिठा दो तो उनके लिए मुसीबत है, उनके लिए तो बहुत झंझट है। उनके तो जेल जैसी है कि तुमको अकेले में रहना, बाहर नहीं निकलना, तो उनके लिए तो जेल जैसी है। तो जेल नहीं समझना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। अब मान लिया परिस्थिति ऐसी है कि सरकार भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं भाई भीड़ भाड़ में मत जाओ, जितना हो सके एकांत का प्रयोग करें, तो वहाँ बैठ करके वो आध्यात्मिक चिंतन करें, कुछ स्वाध्याय करें। रोज़ के रूटीन में तो ऑफिस जाते थे, नौकरी पे जाते थे, व्यापार में जाते थे, तो टाइम ही नहीं था। अब टाइम मिला है संयोगवश, तो अब समय मिला है तो एकांत में बैठ के पुस्तक पढ़ो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, विचार करो कि क्या यही जन्म है या मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा।
बार बार जन्म होता है या नहीं होता है, ये आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो अब बहुत अच्छा अवसर है कि हमें फुर्सत है, नौकरी व्यापार से भी छुट्टी है, तो हम इन बातों पर चिंतन मनन अध्ययन स्वाध्याय कर सकते हैं। गुरुजी, तो ये सब करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जैसा आपने कहा भोगों में लिप्त पड़े हैं जी, लेकिन आज सब कोई एक ऐसा अवलंब चाहते हैं, कोई एक ऐसा सहारा चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये दुर्दिन जो है ये निकले, ये समय कटे। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ आपसे कि जिसको अध्यात्म की ABCD भी नहीं मालूम है तो उसको कम शब्दों में और बहुत सरलीकृत करके अध्यात्म को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए ये दो अलग अलग प्रश्न है, ये अलग अलग प्रश्न है। एक तो ये है कि इस समस्या से पार कैसे निकलें, उसका तो समाधान भौतिक है। दवाई खाओ, प्रिकॉशन रखो, काढ़ा पियो, सुरक्षा रखो, भीड़ में मत जाओ, वो तो उसका उपाय तो अलग है। उत्साह बढ़ाने के लिए, इस रोग में उत्साह बढ़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन मनन, ये इसका उपाय है। अब एक नया व्यक्ति जो है उसको अध्यात्म में कैसे लाएं, ये आपका दूसरा अलग प्रश्न है कि अध्यात्म में नए व्यक्ति को कैसे लाएं। उसके लिए उसको अध्यात्म का महत्व बताना पड़ेगा। विदेशों में लोग अध्यात्म को नहीं जानते, वो भौतिक पढ़ाई जानते हैं। स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, डिग्री करेंगे, कोई M.Tech करेगा, कोई CA करेगा, कोई MBA करेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो वो भौतिक पढ़ाई करके उनके पास अध्यात्म नहीं है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका उत्तर वहाँ उनको मिलता नहीं। केवल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से आपका जीवन कंप्लीट नहीं होता है। एक किसी व्यक्ति ने आप पे झूठा आरोप लगा दिया, उससे आपको बड़ा कष्ट होता है। अब बताओ आपकी फिजिक्स में क्या समाधान है इसका? अब ये जब समस्या आती है, कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई गाली देता है, कोई बदनाम करता है, तो उस समय जो मन दिल दिमाग के ऊपर असर पड़ता है उसका समाधान अध्यात्म है। अब उनके पास ये है नहीं उत्तर इसका, इसलिए वो लोग सुसाइड करते हैं, या तो आत्महत्या करेंगे या दूसरे को मार देंगे। उनका दिमाग पे, मन बुद्धि पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। स्वामी जी, अभी कल जो समाचार है, हाँ, कल मेरे पास 3 फोन आया था। तीनों व्यक्ति तीनों प्रकार के व्यक्ति थे। एक तो कि जो लोएस्ट मतलब गरीब परिवार के हैं, उन्हें बता रहे, जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि वो शंका रूप में पूछा था कि आचार्य जी मैं क्या करूँ, सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि खाने पीने की समस्या, एक आगे के भविष्य का हमको पूरा अंधकार दिखाई दे रहा है, रोजगार करने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, घर में हमारे पास है ही नहीं साधन, तो मैं क्या करूँ, इस प्रकार से मन को नियंत्रित करो। ठीक है। मध्यम स्तर के जो परिवार था, आचार्य जी देखो सेठ तो बड़ी आराम से रहते हैं, हमको अभी नौकरी से जाते नहीं हमने, और नौकरी के पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी दिन मिलेगा पता नहीं, सरकार ने बता दिया कि भाई ऐसे इसमें ही जीना है आपको, बाहर निकलने से भय है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं बच्चों को संभाल नहीं सकता, मैं इस प्रकार स्थिति में कैसे मेरे मन को संभालूं, इनका भी मन को ही संभालने के लिए बात है। बड़े व्यक्ति जो था उनने, जो कि एक स्कूल के डायरेक्टर है और उनकी फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री में 40 व्यक्ति काम करते हैं और स्कूल में 200 व्यक्ति काम करते हैं। उन्हें बताते हैं कि आचार्य जी मैं जहाँ गाड़ी रखता हूँ उसके लिए किराया देना पड़ता है, गाड़ी का जो है उसका जो मुझे लोन है उनका इंश्योरेंस और उनका टैक्स खर्चा देना पड़ता है, कर्मचारियों को पेमेंट देना पड़ता है, और इधर से सरकार ने मना कर लिया कि किसी को जबरदस्ती आप पैसा फीस भी बच्चों से नहीं ले सकते, एक महीना से दूसरे फीस नहीं ले सकते, आयत बंद और व्यय के व्यय चल ही रहा है निरंतर। तो इस स्थिति में हम तो जो भी हमारे पास कोई संपत्ति नहीं रहता, हम जो भी करते हैं इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसको बिक्री करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो वो भी उस जगह में दुखी, मैं क्या करूँ, इतने व्यक्तियों का परिवार की जिम्मेदारी मेरे पास है, फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे समाधान करूँ। तीनों स्तर के व्यक्ति का शंका इस प्रकार से मानसिक तनाव है स्वामी। उसका उत्तर ये है कि उनको धैर्य रखना पड़ेगा। रात आती है, वो हमेशा थोड़ी रहेगी, निकल जाएगी, फिर सूरज निकलेगा, फिर दिन निकलेगा, फिर उजाला होगा, फिर काम पे निकलेंगे, ये सब हो जाएगा। इसलिए उत्साह बना के रखें, परिस्थितियाँ आती हैं, आपत्तियाँ आती हैं, वो निकल जाएंगी, थोड़ा तब तक धैर्य बना के रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे थोड़ी चलेगा। चाइना में जहाँ पर ये रोग शुरू हुआ था, वुहान नामक स्थान पर, फिर वहाँ बाद में ठीक हो गया ना, उसके बाद उन्होंने दोबारा मूर्खता की, फिर दोबारा शुरू हो गया। तो मतलब एक बार तो हट गया था, अगर वहाँ हट सकता है तो यहाँ भी हटेगा। पर वो हमें बुद्धिमत्ता रखनी पड़ेगी, जो डॉक्टर और सरकार निर्देश कर रही है उसका पालन करें, कुछ दिनों में ये रोग खत्म हो जाएगा।
मौसम बदलेगा, गर्मी पड़ेगी, कुछ और कारण भी बनेंगे। जब ये रोग खत्म हो जाएगा वापस जनजीवन सामान्य हो जाएगा। तब तक के लिए धैर्य रखो, ये समाधान है सबके लिए, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे सेठ हो, सबके लिए एक ही समाधान है, सबको धैर्य रखना है, हिम्मत बना के रखो, दिन निकलेगा, फिर परिस्थितियां बदलेंगी, फिर काम करेंगे, फिर खाना पीना हो जाएगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा। ये तो संसार में क्या पहले हैजा नहीं फैलता था, चेचक नहीं फैलती थी, और कितने रोग फैलते थे, अब वो धीरे धीरे कंट्रोल हो गए, नया रोग आ गया। ये भी हो जाएगा, कोई हमेशा थोड़ी रहेगा। ये थोड़ा हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। ये अध्यात्म हमको ये सहयोग देता है। अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ध्यान उपासना करेंगे, स्वाध्याय चिंतन करेंगे, तो हमारा मन इन चीज़ों में लगा रहेगा, और जो फालतू की टेंशन है वो नहीं होगी। उस टेंशन से बचे रहेंगे तो धीरे धीरे समय पार हो जाएगा। अगर और इस आपद धर्म को जो वर्तमान परिस्थिति, इसमें आपद धर्म को कैसे कहना चाहेंगे? मतलब वर्तमान जैसे आपद धर्म होता है ना, कि ये आपद धर्म यही है कि भाई जितने साधन है उतने में काम चलाओ। साधन कम है, थोड़ा खाओ, घी मत खाओ, थोड़ा तेल खा लो। 4 चम्मच खाते हैं, 3 चम्मच खाओ, 2 चम्मच खाओ, थोड़ा करकसर करो, थोड़ा कंट्रोल से खर्च करो, कम करो, धीरे धीरे हो जाएगा। जिसके पास बिल्कुल नहीं हो तो उधार ले ले। तो स्वामी जी की स्थिति में जैसे ईश्वर के आदेश है कि धैर्य रखना है, अभी ईश्वर के किस गुणों को देखने से हमारा उत्साह बढ़ेगा, कि किसी व्यक्ति के किस आदर्शता को देखने से हमारा उत्साह बढ़ेगा? जैसे ईश्वर में एक गुण है सहनशीलता। मंत्र आता है वेद में, ओम सहोसी सहोमयी देहि। हे ईश्वर आप बड़े सहनशील हैं, हमको भी सहन शक्ति दीजिए। तो इस मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना करें, ध्यान करें, ओम सहोसी सहोमयी देहि। हे ईश्वर आप बड़े सहनशील हैं, संसार में बहुत कुछ ऊंचा नीचा होता रहता है, उठापटक होती रहती है, आप सब देखते रहते हैं और सब परिस्थितियों को देखते हैं, सहन करते हैं। आप विचलित नहीं होते, चिंता नहीं करते। अभी पीछे 2 साधुओं को मार दिया था महाराष्ट्र में, तो वो भी खतरनाक घटना थी, तो ईश्वर ने वो भी देखी, पर वो विचलित नहीं हुआ। तो ऐसे कहीं भूकंप आते हैं, कितने लोग, हजारों लोग मर जाते हैं, ईश्वर सारी घटनाएं देखता है, फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, तो वो उसको स्वीकार करता है, सहन करता है। तो ऐसे आप बड़े सहनशील हैं, हमको भी सहन शक्ति दीजिए, हम भी इस परिस्थिति में थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाएं और आसानी से इस परिस्थिति को पार कर दें। तो ऐसे मंत्र हैं, इनसे सहायता लेनी चाहिए, जो सहन शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, धैर्य को बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि को ठीक रखने वाले हैं। गायत्री मंत्र बोलिए, उससे बुद्धि की प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर हमारी बुद्धि में अच्छी प्रेरणा देवें, हम गलती ना करें, गलत डिसीजन ना लें, ठीक डिसीजन लें, ठीक दिशा में चलें, थोड़ा इधर से उधर से सहयोग लेकर के थोड़ा धैर्य रखें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि अगर दिनचर्या ठीक हो तो जीवन थोड़ा और बेहतर हो जाता है। ये ठीक बात तो आप कैसी दिनचर्या? हम तो ऐसा करते हैं भाई, रात को जल्दी सो 10 बजे के आसपास, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाओ। जो 4 बजे उठ सकता है 4 बजे उठ जाए, 5 उठ सकता है तो 5 तक उठ जाए, तो 10 से 5 6-7 घंटा सो ले वो, और फिर अपना दैनिक क्रिया शुरू कर दे। उषा पान करना, टॉयलेट जाना, फ्रेश होना, दातुन मंजन करना, फिर व्यायाम करना, फिर स्नान आदि करके ईश्वर का ध्यान करना, फिर हवन करना, यज्ञ करना, फिर वेद स्वाध्याय करना। ये जो हम बता रहे हैं स्वाध्याय की बातें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना। तो इस तरह से स्वाध्याय करें और फिर अपना नाश्ता आदि करें, फिर अपना काम पर लगें जो करना है। आजकल बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही करें। बहुत से लोग घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जितना घर से होता है घर से कर लो, और अगर आपका उस तरह का व्यवसाय नहीं है ऑनलाइन वाला, तो बैठे बैठे जितना हो सकता है वो करें। कुछ तैयारी कर लें आगे के लिए, कि आगे हम और क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हम पहले से होमवर्क करके उसकी तैयारी रखें। जैसे ही वातावरण खुलेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा जनजीवन, तो हम वो जो तैयारी करके बैठेंगे उसका हम जल्दी उपयोग कर लेंगे। तो ये सारे काम वो दिनचर्या में शामिल करें। फिर शाम को दोपहर बाद थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा स्वाध्याय कर लें। फिर शाम को भोजन से पहले फिर ईश्वर का ध्यान करें। 2 बार ईश्वर का ध्यान करें, सुबह भी और शाम को भी। और जितना समय स्वाध्याय में रुचि हो उतना समय स्वाध्याय कर लें। फिर शाम को ध्यान करके भोजन कर लें, और अपना फिर थोड़ा चिंतन करके घर की जो भी आवश्यकता हो पूरी करके रात को अपना टाइम से सो जाएं। तो इस तरह की दिनचर्या बनाएंगे तो व्यक्ति
शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर अच्छा कंट्रोल करके रखेगा और उसको डिप्रेशन नहीं आएगा, चिंताएं ज़्यादा नहीं सताएंगी, उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी और ये सारी समस्याएं धीरे धीरे पार कर जाएगा। स्वामी जी, एक जो अभी समस्या हो रही है कि उनके अभाव के कारण से लूट मार झूठ आदि आचरण करने की प्रवृत्ति अंदर से इच्छा बनी रहती है। भाई इनके पास है, मेरे पास नहीं, उनसे मिल जाना चाहिए, देता नहीं है, ऐसे लूट मार के किसी से लोन लिया था, देने के वापस देने की इच्छा नहीं, मांगने से विपद की इच्छा नहीं हो रही। इस प्रकार लूट मार के प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? उनके मन में किस प्रकार भावना हम भरे जिससे वो, जो व्यक्ति लूट झपट चाहता है तो उसको ये सिखाएं कि आप लूट झपट करोगे तो ईश्वर आपको दंड देगा। पहले तो जैसे ही मौसम ठीक होगा, वातावरण ठीक होगा, तो पहले तो सरकार आपके ऊपर आक्रमण करेगी, भाई तुमने पैसा लिया वापस दो, या जो लेनदार है वही आप पर हमला करेगा कि मेरा पैसा निकालो। सिर्फ आप ही तो मुसीबत में नहीं है, वो भी तो मुसीबत में है। आप लूटना चाहते हो तो वो कौन सा लूटना चाहता है? वो भी तो अपनी संपत्ति वसूल करना चाहता है, वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा, वो भी आप पर हमला करेगा, लाओ मेरे पैसे। आप सीधी तरह नहीं दोगे, वो भी थप्पड़ मारेगा। तो इसलिए आपको दंड मिलेगा, या तो लेनदार वो आपको दंड देगा, या वो 4 आदमी इकट्ठे करके हमला करेगा, या वो कोर्ट में जाकर के कानूनी तौर पे आपसे वसूल करेगा। तो कोई ना कोई प्रकार से आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। और अगर आप इन सांसारिक लोगों से बच भी गए तो अंत में फिर ईश्वर बैठा, वो नहीं छोड़ेगा, आपको चुकाना तो पड़ेगा। तो दंड को याद रखो, आप लूट मार की प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे, संयम से रहेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे। भाई ठीक है, अभी पैसे नहीं है तो नहीं दे सकते, कल वातावरण ठीक होगा, पैसे कमाएंगे तो चुका देंगे। तो ऐसे उनको बताना पड़ेगा। गलत रास्ता कोई भी हमको ठीक दिशा में नहीं ले जाएगा, वो गलत तो गलत ही है, उसका परिणाम अंत में खराब ही निकलेगा, दंड ही भोगना पड़ेगा। तो हानि लाभ तो व्यापार में भी होता रहता है। जब सामान्य दिन थे, व्यापार चलते थे, क्या लोगों को लॉस नहीं होता था? होता ही था, तब भी होता था। तब क्या करते थे लोग? तब भी सहन करते थे, भाई ठीक है चलो इस बार नहीं कमाया, अगले साल कमा लेंगे। एक वो बड़े टाटा जो हैं, क्या नाम है उनका, जो टाटा सेठ हैं, रतन टाटा, अभी पिछले दिनों उनका एक संदेश आया था। उन्होंने कहा, सब व्यापारियों को बोला कि ये सन 2020 ये लाभ कमाने का नहीं है, ये अपनी रक्षा करने का वर्ष है। 2020 में अपनी रक्षा करो, बाहर मत निकलो, कोरोना से बचो, अपनी जान बचाओ। समझ लेंगे 1 साल नहीं खाया, नहीं कमाया, फिर आगे कमा लेंगे। 1 साल अपनी सुरक्षा करो, अभी ये सुरक्षा का वर्ष है, प्रॉफिट कमाने का नहीं है। अब इतने बड़े सेठ हैं, वो भी तो बैठे हैं ना, और इतना अच्छा संदेश दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया दिया, इसका लाभ उठाओ। ये सोचो 1 साल नहीं कमाया, क्या हो गया? फिर घाटा तो होता ही रहता है। अब यूँ सुसाइड करेंगे तब कौन सा फ़ायदा है? खुद तो मर जाएंगे, परिवार वालों को और दुखी करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि हम तो सुसाइड कर लेंगे, पीछे बच्चों का क्या होगा? वो या तो भूखे मरेंगे, या भीख मांगेंगे, या फिर वो भी सुसाइड करेंगे। तो ये तो कोई समझदारी नहीं है ना, मरना और दूसरे को मरवाना, इसके में तो और ज़्यादा पाप लगेगा। तो इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक काम करना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढना चाहिए, सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और रोग से बचाव करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। ये उपाय है। व्यक्तिगत दुख तो है नहीं, है सामाजिक है, सब लोगों को तो सभी के साथ समस्या है। तो आप फिर एक ही दुखी क्यों हो रहा है? सभी लोग, अब प्रधानमंत्री को देखो बेचारे कितनी टेंशन में, इतना बड़ा देश है, आपसे घर के 5 आदमी नहीं संभल रहे, आप उन पर सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, करोड़ों व्यक्तियों की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। आप सोचो उनके सर में कितनी टेंशन होगी, उनको नींद कहाँ आती होगी रात को। फिर भी बेचारे हिम्मत करके लगे, तो अच्छी बात है। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई बात नहीं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे उपाय करने चाहिए। ऐसी आपदाओं के लिए हमारा अध्यात्म जो है वो क्या प्रकार पथ प्रदर्शन करता है, या कैसे? यही बताता है कि धैर्य रखो, आपत्तियां तो आती रहती हैं, कोई मानवकृत होती हैं, कोई प्राकृतिक होती हैं। अब इस जो कोरोना की समस्या है, इसके लिए तो मानवकृत बता रहे हैं, चाइना ने बनाया ये। जापान के एक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं खुद 4 साल वहाँ सर्विस कर चुका हूँ चाइना में, लैब के अंदर। वो बड़ा ऊंचा साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर है। तो उसने कहा कि मैं ये दावा करता हूँ कि ये चाइना की लैब में जानबूझ के बनाया गया है। हाँ, ये जैविक हथियार के रूप में प्रयोग। तो फिर तो
आदि भौतिक दुख है, दूसरा व्यक्ति हमला करता है, नुकसान करता है, तो उससे अपनी रक्षा करो, यही करना है और क्या करेंगे। अपनी सुरक्षा करो, समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी आगे से ऐसी परिस्थितियां ना आए, ऐसे जब भी आए हम उससे बचे रह जाएं या उनसे हमारा प्रोटेक्शन हो जाए, उसके लिए कैसे बनना पड़ेगा? उसके लिए सावधानी रखो, अपने हथियार जमा करो। जैसे विदेशियों ने एटम बम बनाया तो भारत ने भी बनाया, अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो हम पर हमला करेंगे या धमकाएंगे, हमको डराएंगे। तो उनसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी। तो पहले सेना खड़ी की, मजबूत बनाई सेना, तो दूसरे लोग अब डरते हैं, ऐसे भारत पे हमला नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एटम बनाया तो हमने भी बनाया, अब वो ऐसे जैविक बनाएंगे तो हमको भी बनाने पड़ेंगे। जब तक उनकी टक्कर में ताकत नहीं है हमारे पास, हम पिट जाएंगे। तो उसके लिए हमको ये अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा गुरुजी, न चाहते हुए भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उसको ब्रेक लगाने के लिए। ये बात, अच्छा, क्योंकि हम समर्थ होंगे तो सामने वाला वो रुक जाएगा, नहीं तो हमको दबाएगा। जी। अच्छा गुरुजी, अब ये मुझे नहीं पता कि ये कितना प्रासंगिक सवाल होगा, लेकिन आज हर घर में जो बाल मन है, छोटे बच्चे जो हैं, वो अभिभावक परेशान है उनको लेके, ठीक है, बाहर जा नहीं सकते, एक कमरे में, बड़े को तो समझा लो, छोटे को नहीं। तो उन बाल मन को अभिभावक कैसे उनके साथ पेश आए, कैसे उनको क्या सिखा सकते हैं? उनको भी यही सिखाएं, टाइम से सो, टाइम से उठो, बैठो, गायत्री मंत्र बोलो, प्रार्थना करो, उनको बिजी रखें, काम में बिजी रखें। जो मैंने अभी दिनचर्या बताई थी उसके अनुसार बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करें। चलो भाई तुम्हें जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, अब ये सीरियल आ रहा है, चलो थोड़ा टाइम पास भी कर लो, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, 2-4 घंटा तो उसमें चला गया। बाकी उनको कुछ घंटे पढ़ाओ, चलो इतना पढ़ाई करो, और कुछ अपना हवन करो, ध्यान करो, हमारे साथ बैठो, थोड़ी चर्चा करो, कुछ उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ बताओ, कुछ इतिहास की बातें बताओ, महापुरुषों का जीवन बताइए। तो इस तरह से उनको बिजी रखना चाहिए, तो वो व्यस्त रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और ये समझाना है कि बाहर नहीं जाना, बाहर खतरा है। बात तो गुरुजी सच सही है कि बाहर सही में खतरा है, मजा तो नीचे अंदर उतरने में। जो नहीं उतरेगा वो दंड भोगेगा। बाहर घूम रहे हैं लोग इसलिए दंड भोग रहे हैं, रोज नए रोगी बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ रहे हैं कि वो बाहर घूम रहे हैं, घर में रहते नहीं सुरक्षित। तो जो करेगा पालन वो लाभ उठाएगा, जो पालन नहीं करेगा वो नुकसान उठाएगा। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अब आप समझा ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ठीक है जी, धन्यवाद।